Dr. Pooja and Dr. Amit Naik for having me here. इनका बहुत ही I'll congratulate both of you and their team for organizing such a big event. और आगे भी we are hoping कि आगे भी ऐसे और बड़े-बड़े सेमिनार्स होते रहेंगे जिसमें आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अभी जैसे प्रवीण सर ने और तिवारी सर ने कुछ केसेस भी प्रेजेंट किए, तो सिंपल रेमेडीज में दे हैव क्योर्ड सच अ डिफ़िकल्ट केसेस. यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं कि रेपर्टराइजेशन करने के बाद मैम क्या होता है, सिंपल सी रेमेडीज़ आ जाती हैं और हर समय सिंपल वही कॉमन रेमेडीज़ आ जाती हैं. अब कैलकेरिया फॉस से अगर आप देखिए कि सर प्रेगनेंसी का केस आपने क्योर किया है, ओके. सो नक्सवर्मिका सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही क्योर नहीं करती, इट कैन क्योर सो मैनी diseases, so many rare diseases also. First of all, you should वो जो हमारी 15-20 जो बेसिक रेमेडीज़ है, पहले उन पे आप लोग होल्ड सीखिए. बहुत कुछ है सीखने के. रेपेट्री खोलेंगे आप एकोनाइट में, फर्स्ट चैप्टर माइंड में एकोनाइट ही अगर पढ़ना शुरू करेंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स गिवन अबाउट द रिटन अबाउट द एकोनाइट. सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर दिस इवेंट. और जैसे कि अभी आई वॉज इंट्रोड्यूस कि मैं BERH की प्रेसिडेंट हूँ, तो हम इसमें एथिक्स देखते हैं और आपका रजिस्ट्रेशंस देखते हैं. एथिक्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं. आप लोग सब रेगुलेशंस जरूर पढ़िए. जब आप रेगुलेशंस पढ़ेंगे आपको हर सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा. Just go through all the regulations and then the registration को लेके भी I know कि बहुत सारे senior doctors भी हैं जिनको they have so many queries regarding the registrations also. So in future we'll be organizing 1 or 2 day events in all the states. हम हर स्टेट में जा के अपने इवेंट्स करेंगे जिसमें कि अवेयरनेस भी देंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. हम अपने टेक्निकल लोगों को भी साथ लेके आएंगे ताकि दे विल हेल्प यू इन अपलोडिंग द डेटा ऑल्सो. बट MP स्टेट जो हमारी जो लिस्ट है, MP स्टेट इज डूइंग वेरी वेल. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर आयशा अली द रजिस्ट्रार फॉर दिस. तो और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा करी, पर MP इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स. सो यू मस्ट, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी जब आप एथिक्स में घुसना शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशंस को लेके. सो विल बी सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज बाय ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स ऑल्सो. और उसके सिवा जैसे हमारे रजत सर ने कहा कि यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस, यू कैन राइट अस, यू हैव आवर नंबर्स. आप कभी भी फ़ोन करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं. आई हैव अ वेरी गुड टीम देयर. So I think all your questions will be answered there. So I'll not take much of your time. So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. एक लाइनें हैं बहुत साल पहले मैंने सुनी थी, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है. और इस उठापटक जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे अपने कैरियर को बनाना है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक द चैलेंजर्स UPSC and IMD बाई प्रोफेसर डॉक्टर अमित नायक, डॉक्टर पूजा नायक. मैं अपने माननीय अतिथि भगवान दास सबनारी जी और B जैन के पब्लिशर मनीष जी से आग्रह करता हूं कि वे इसका विमोचन करवाएं. और उससे पहले मैं डॉक्टर अमित नायक को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आके अपनी इस किताब के विषय में 2 शब्द कहें. प्रोफेसर जब कुछ लिखता है बहुत गूढ़ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसका जीस्ट. जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत डॉक्टर अमित नायक. इस परिसर में हमारे क्षेत्र की विधायक माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी और सभी सम्मानित मंच, इस प्रांगण में उपस्थित समस्त प्रोफेसर, रीडर, लेक्चर, मेडिकल ऑफिसर और दूर से आए समस्त शिक्षक, चिकित्सकगण. ये जो बुक है ये मैंने काफ़ी पहले से लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम की वजह से काम प्रॉपर नहीं हो पाया था, लेकिन अब जाके कंप्लीट हुआ. इसके 2 वॉल्यूम हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. तो अभी फर्स्ट आया है और 3 महीने 4 महीने बाद इसका सेकंड वॉल्यूम आया है. तो सबसे पहले मैं मनीष जैन जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बुक को इस लायक समझा कि इतना अच्छा पब्लिशर्स है
और इसमें केवल होते ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस रखे जाते हैं, इसमें मैंने पूरी थ्योरी जो पेपर में आती है, तो 12 सब्जेक्ट की थ्योरी, और फर्स्ट जो हमारा है वो मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, रेपर्टरी फार्मेसी के हैं। इसमें थ्योरी के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिसर्च वर्क बहुत किया है, 20 साल के क्वेश्चंस पेपर भी हैं और सारे सब्जेक्ट की थ्योरी रखी गई है। तो हर ऑथर अपनी तरफ से बेस्ट करता है, मैंने भी कोशिश की है। अब रिजल्ट क्या आता है वो 2 साल 3 साल बाद पता पड़ता है, लेकिन मैंने अपना पूरा एफर्ट किया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि अपने कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन करें। ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा, जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। तालियां, स्वाभिमान, अभिनंदन, वंदन। तालियां बजती रहे। सभी स्टूडेंट्स के लिए ही ये समर्पित है, यूपीएससी एनएमडी प्रिपरेशन द चैलेंजर्स। तो तालियां में कमी नहीं, तालियां बजती रहे। और डॉक्टर पूजा नायक मैम और अमित सर के द्वारा ये पुस्तक आप सभी के लिए समर्पित। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे अतिथि श्री भगवान दास सवनानी जी को कि वे आए और 2 शब्द हमारे लिए कहें। जोरदार तालियां हमारे विधायक जी के लिए। भगवान धन्वंतरी जी के श्री चरणों में नमन। होमियो के प्रणेता को प्रणाम। और आज यहाँ आप सभी होमियो विजन 3.0 के लिए उपस्थित सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ डॉक्टर BN सिंह जी, और जिनका संबोधन मैंने आते समय सुना, आदरणीय रजत चट्टोपाध्याय जी, डॉक्टर हरचरण कौर जी, SK तिवारी जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, आयशा जी तो हमारे भोपाल की ही हैं, SK मिश्रा जी हमारे यहाँ रोज सेवा में रहते ही हैं। पूजा नायक जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आग्रह पूर्वक मुझे कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम है तो आपको निश्चित रूप से रहना है। मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी और पूरे देश भर से पधारे हुए होमियो की सेवा के माध्यम से जन सेवा का काम करने वाले सभी डॉक्टर्स को, मंचासीन सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं आप लोग, जब होमियो का काम तो चल ही रहा है। मैं कहता हूँ कि कोविड ने हम सबको इन पद्धतियों के पास में लाने का काम किया, और सबसे बड़ा धन्यवाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष के तीनों हिस्से, चाहे होमियो हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और रिसर्चर को भी पूरा मौका दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और हमारी जो पुरानी प्राचीन पद्धतियाँ हैं उनके माध्यम से हम कैसे लोगों का उपचार कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं। और आज कह सकता हूँ मैं कि आज पूरे देश में आयुष मंत्रालय पूरे, ये कहना चाहिए, तन्मयता के साथ लगा है। मध्य प्रदेश में भी आयुष विभाग में, चूँकि यहाँ लगातार इंदर सिंह परमार जी जो हमारे मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के मंत्री हैं, उनके साथ आता हूँ, और तीनों ही यहाँ जो 3 विंग है, आयुर्वेद, होमियो और यूनानी, तीनों विंग की यहाँ की गवर्निंग बॉडी में होने के कारण यहाँ की बैठकों से लेके यहाँ के आयोजनों में जुड़ता हूँ, तो बहुत सारे यहाँ अनुभव आते हैं कि हमारे बहुत ऐसे ऐसे प्रयोग यहाँ हो रहे हैं। कई MOU साइन हुए हैं। हमने यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स से मिलकर के, BMHRC से मिलकर के बहुत सारे MOU साइन करके हमने क्या हम रिसर्च कर सकते हैं और कैसे हम इस जो असाध्य रोग है उनको भी कैसे ठीक कर सकते हैं इस देश में। और स्वास्थ्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश में कैसे और
हम इसको इंफ्रा को और बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम दे सकते हैं ताकि लोग इस एलोपैथी से हटकर भी हमारी प्राचीन पद्धतियों की ओर जाए और उनका उपचार हो सके। आप सभी डॉक्टर से अनुभव कर रहे होंगे कि कोविड के बाद से लेकर के लगातार लोगों का आना होता है। मैं अपने मेरे साथी डॉक्टर से, मैं भी यहाँ ऐसे सिंह साहब होंगे नहीं, मुझे लगता है यहाँ मैं उनका बैठे हैं, मैं इनको स्मरण करता हूँ। कभी भी कोई कठिनाई होती है तो मैं स्वयं इनके पास जाता हूँ होम्यो की दवाई लेने के लिए, यहीं बैठे हुए, मैंने मुझे लगा होंगे नहीं। और मैं आप सबसे ये कहता हूँ, मैं हम जैसे लोगों के लिए भी एक आध दवाई का इजाज़ यूँ कीजिए कि हम लोग बहुत बोलना होता है, कहीं जा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं पी रहे हैं, कुछ पता नहीं, पर गला जल्दी खराब हो जाता है, जूझते हैं। कोई ऐसा उसको तैयार कर दीजिए कि आप इसको लेते रहिए, क्योंकि हम जैसे लोग भी बहुत सारे परेशान घूमते। मुझे मालूम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी, उनको गले में बहुत तकलीफ होती थी, तो एक गले के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, तो वो दवाई उनसे लेते थे। तो होम्यो की दवाई में बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, और कोई ऐसा कभी भी ये मीठी सी गोली है चूस ली, कोई भी दवाई खा ली, तो होम्यो से तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से किसी को कोई तकलीफ होती है ले सकता है। फिर ऐसी दवाइयाँ बने। मैं आप सबको आज, जब हम आज और कल 2 दिन के लिए यहाँ बैठे हैं, तो कुछ बेहतर करके जाएंगे। इस देश में होम्यो को बढ़ाने के लिए लगातार हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आने वाला समय इन पद्धतियों को लेकर के और जागरूकता फैलाता है। नीचे स्थान तक, हम शहरों से भी नीचे स्थान पर जाकर के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, और लोगों की श्रद्धा और तेजी के साथ इन पैथियों की तरफ, विशेषकर होम्यो की तरफ बढ़ रही है, आयुर्वेद की तरफ बढ़ रही है। तो हम इसको बढ़ाने के लिए और अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सब लोग उपस्थित हैं। कुछ नई चीज़ इस देश की जनता के लिए निकल करके आएगी, जो जनता को इस रोगों से मुक्त करने में कारगर होगी। मैं यहाँ पधारे सभी राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है, मैं NCH के संबंध में भी मैं जान रहा था कि आयुष विभाग के द्वारा चेयरमैन भी बनाए जाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उसके अलावा सदस्य भी होते हैं। अर्थात भारत सरकार के आयुष मंत्रालय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, तो उसमें सब कैसे हमारी निगरानी रहे और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे करके इन अस्पतालों को बढ़ा सकते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और इसमें हम कारगर परिणाम दे पाएंगे। और विकसित भारत के जो अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसमें हमारा आयुष मंत्रालय तीनों इकाइयों की बात करूंगा, तीनों विंग की बात करूंगा, तो हम मिलकर के इस भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे काम कर सकेंगे। क्योंकि आजकल खान पान की दृष्टि से खान पान बिगड़ता ही जा रहा है। जितनी औषधियाँ बढ़ती जा रही हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, उतना ही खान पान बिगड़ता जा रहा है। नए नए खान पान के कारण परेशानी है। मैंने एक आज तक चैनल पर कुछ साल पहले एक रिपोर्ट देखी, तो दिल्ली की एक रिपोर्ट थी, बच्चे बहुत फैटी होते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनका ट्रेडिशनल घर का फूड उनको अच्छा नहीं लगता, बाहर का खाते हैं। नौकरी पेशे वाले लोग भी कोल्ड ड्रिंक हाथ मिली और कुछ न कुछ ब्रेड के साथ खा रहे हैं, टोस्ट के साथ खा रहे हैं, किसी भी रूप में खा रहे हैं, और उसके कारण वहाँ के बच्चे बहुत फैटी हैं। तो आने वाला भविष्य अगर हमारा बीमारी से ही आगे बढ़ेगा तो ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम सब भी ऐसा प्रयास करें कि मरीजों को भी हम खान पान के रूप में भी क्या उनको एहतियात बरतनी चाहिए, और विशेषकर युवा और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ताकि वो हमारे भारत का भविष्य है, वो अगर ठीक से खान पान कर सकेंगे तो बेहतर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ एकत्रित हैं, तो कुछ नया भोपाल में देकर के जाएंगे, राजधानी को देकर के जाएंगे, पूरे देशवासियों के लिए होगा। मैं पुनः आप सबको अपनी विधानसभा क्षेत्र में आने पर, उपस्थित होने पर बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने इस दिल में रखते हैं, साथ चाहिए आपका इन मुश्किल और कठिन राहों पे। जो माननीय जी आप हमारे साथ होंगे तो हम भी कुछ कर दिखाएंगे, और आपके हाथ में हाथ हमारे इस हौसले को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। हमारे मंच पर सम्मानित अतिथि, हमारे टीचर्स जो दूर दूर से आए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, गेस्ट ऑफ ऑनर मैं माननीय जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे मंचासीन जो हमारे गुरुवर हैं, इनका गेस्ट ऑफ ऑनर करके सम्मान आपके हाथों हम कराते हैं। डॉक्टर SK तिवारी सर। जोरदार तालियां।
सभी हमारे गणमान्यों का भव्य स्वागत। तो आप सभी अभिनंदन वंदन सभी का। सभी से आग्रह है कि तालियों में कमी ना हो। हमारे सभी अग्रणी मंच पर हैं और आप सभी से अनुरोध है कि इनके सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारा जो हमारा प्रांगण है ये गूंज जाए। डॉक्टर एस प्रवीण कुमार सर के लिए